मित्रों नमस्कार। YouTube चैनल ओम स्टडी डिवाइडर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए जीके और जीएस से संबंधित 12 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि पेट के हाई लेवल को देखकर ही बनाए गए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 16 सितंबर 1987 ईस्वी, यानी कि ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था और विश्व ओजोन दिवस भी 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ होने वाली वर्षा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है अम्ल वर्षा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ होने वाली वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, कौन सी वनस्पति वायु प्रदूषण का सूचक है? तो इसका सही जवाब है लाइकेन, यानी कि लाइकेन नामक वनस्पति वायु प्रदूषण का सूचक है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 ईस्वी में पंतनगर से प्रारंभ हुआ था। और यदि यही सवाल आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग, यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा ऐसा जानवर है जो 17 घंटों तक सोया रहता है? तो इसका सही जवाब है स्लॉथ, यानी कि स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो 17 घंटों तक सोया रहता है। इसे एक आलसी पशु भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय वायसराय की श्रेणी में कौन आते हैं? तो इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी, यानी कि भारतीय वायसराय की श्रेणी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आते हैं। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 7 है, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन बी, यानी कि चावल को धोने पर विटामिन बी नष्ट हो जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है फिनलैंड, यानी कि हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, रेशम का पालन करने वाले को किस कल्चर के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका सही जवाब है सेरीकल्चर, यानी कि रेशम का पालन करने वाले को सेरीकल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन किया जाता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली का पालन किया जाता है और हार्टिकल्चर के अंतर्गत बागवानी संबंधी कार्यों को किया जाता है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 दिसंबर, यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तथा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, फसलों से संबंधित त्योहार है ओणम, जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है केरल, यानी कि ओणम नामक त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है, जो कि फसलों से संबंधित एक त्योहार है। और फसलों से संबंधित त्योहार पोंगल है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है,
मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यानी कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के पास होती है। तो इस प्रकार हमने जीके और जीएस के 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।